हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपूर्वा चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्टोग्राफ सिखाने वाली हूं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम इसको मार्क करते हैं। और ये WHO का सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ है। बेसिकली जो ये पार्टोग्राफ होता है ये लेबर की प्रोग्रेस को असेस करने के लिए डिलीवरी के टाइम पे और मदर और फीटस की कंडीशन को असेस करने के लिए हम इसको प्लॉट करते हैं। तो जो पार्टोग्राफ की फाइंडिंग्स होती हैं वो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में दी जाएंगी। तो सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ में सबसे पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा फिल होता है, जिसमें सबसे पहले पेशेंट का नाम, वाइफ ऑफ मतलब पेशेंट के हस्बैंड का नाम, उसके बाद पेशेंट की एज होती है, देन पेराइटी मेंशन की जाती है। पेराइटी का मतलब होता है कि कितनी बार मदर ने बेबी को डिलीवर किया है। देन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है अगर फाइंडिंग्स में गिवन है तो, अदरवाइज इसको लीव कर देना। उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन आएगा, ठीक है, कौन सी डेट को और कितने बजे जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। इसके बाद आपको डेट और टाइम मेंशन करना होगा रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का। देन आपको ये चीज याद रखनी है कि आइडेंटिफिकेशन डेटा फिल करने के बाद जो पार्टोग्राफ की स्टार्टिंग है वो सबसे पहले सर्विकल डायलेशन से होती है। मतलब सबसे पहले हमको पार्टोग्राफ के अंदर सर्विकल डायलेशन ही प्लॉट करना होता है। ओके, और हम सर्विक्स का डायलेशन कब से स्टार्ट करते हैं? जब सर्विक्स ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर डायलेट हो चुकी होती है। जैसा कि आप पार्टोग्राफ में देख सकते हैं कि जो नंबरिंग है वो 0 से नहीं 4 से ही स्टार्ट हो रखी है। इसका मतलब है कि जब मदर की सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है उसके बाद ही हम पार्टोग्राफ फिल करना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमको ये चीज याद रखनी है कि जो सर्विकल डायलेशन होता है वो हमेशा 4 घंटे में एक बार मेजर होता है, राइट। तो सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि जो मदर का सर्विकल डायलेशन है वो 5 सेंटीमीटर हुआ है 5 बजे, ठीक है। तो अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर अलर्ट लाइन पर कहाँ क्रॉस हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्रॉस लगा देंगे। 5 सेंटीमीटर अलर्ट लाइन पे यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे और हम यहाँ पे टाइमिंग मेंशन कर देंगे कि 5 बजे मदर की जो सर्विकल डायलेशन था वो 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। इसमें हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पहली फाइंडिंग है सिर्फ वही अलर्ट लाइन पे हमको मार्क करनी है, दूसरी फाइंडिंग अलर्ट लाइन पे मार्क नहीं होगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 4 घंटे में एक बार सर्विकल डायलेशन चेक होता है। तो उसके बाद यहाँ पे 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे और ये 9 बजे, ठीक है। तो 4 घंटे पूरे हो गए। अब फिर से हमको सर्विकल डायलेशन चेक करना है। अब इमेजिन करो कि सर्विकल डायलेशन 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब जो दूसरी फाइंडिंग है वो अलर्ट लाइन पे नहीं मार्क होगी। अब वो कहाँ पे मार्क होगी? जहां पे 9 बजे वाली लाइन हिट कर रही होगी 9 सेंटीमीटर को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 9 बजे की वाली लाइन 9 सेंटीमीटर से यहाँ पे मैच हो रही है, ठीक है। ये कोइंसिडेंसली अलर्ट लाइन पे आ रहा है, वरना जो दूसरी फाइंडिंग है वो जरूरी नहीं है कि अलर्ट लाइन पर आए। ओके, ये सपोज करो कि 9 बजे अगर उसका सर्विकल डायलेशन हमारा 10 सेंटीमीटर होता तो फिर ये ऊपर होता, ठीक है। तो फिर ये क्रॉस हमारा ऊपर यहाँ पे लग जाता, ठीक है। फिर ये यहाँ पे 9 सेंटीमीटर ना आके अगर 10 सेंटीमीटर होता फिर ये क्रॉस ऊपर 10 सेंटीमीटर पे लगता 9 बजे। क्लियर हो गया? तो जो सर्विकल डायलेशन है उसके अंदर जो पहली फाइंडिंग है वो तब आएगी जब 7 सेंटीमीटर से ऊपर मदर का सर्विकल डायलेशन हो जाएगा और पहली जो फाइंडिंग है वो अलर्ट लाइन पे आएगी। उसके बाद आपको जो अलर्ट लाइन पे फाइंडिंग आई है उससे 4 घंटे आगे जो लाइन जहां पे मीट करेगी उस पर्टिकुलर सर्विकल डायलेशन से, वहां पे होगी दूसरी फाइंडिंग मार्क। और वो जरूरी नहीं है कि सेकेंड फाइंडिंग अलर्ट लाइन पर ही हो। उसके बाद सर्विकल डायलेशन कंप्लीट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जिस लाइन पर आपने सर्विकल डायलेशन मार्क किया था उसी लाइन पर हमारी बाकी सारी फाइंडिंग्स भी मार्क होंगी। कहने का मतलब ये है कि जहां पे आपने सर्विकल डायलेशन मार्क किया है बाकी सारी फाइंडिंग्स भी आपको उसी लाइन के अराउंड फॉलो करनी है। क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, आपने जो सर्विकल डायलेशन है वो ये इस लाइन पे मार्क किया था, ठीक है। तो अब जो हमारा फीटल हार्ट रेट है वो हमारा इसी लाइन से ऊपर जाके, ठीक है, यहाँ पे फिल होगा। जैसे कि सपोज करो फीटल हार्ट रेट 140 आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे उसको मार्क कर देना है ऐसे करके, क्योंकि 140 यहाँ पे मैच हो रहा है। लाइन कौन सी होगी? जहां पे आपने सर्विकल डायलेशन की फाइंडिंग को फिल किया था, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे सर्कल कर दे, हल्का सा डॉट कर देना और हल्का सा सर्कल कर देना है इसके ऊपर। तो FH4 को मार्क करने के बाद अब हमको एमनियोटिक फ्लूइड वाले बॉक्स को फिल करना है। तो जैसे कि ये वाली लाइनिंग है तो हम उसके साइड वाले बॉक्स में जस्ट फिल करेंगे। तो अगर हमारे एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर म्यूकोनियम आ रहा है तो फिर हमको यहाँ पे M लिख देना है। अगर जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्लियर है तो फिर हमको यहाँ पे C लिख देना है। इसी के साथ अगर एमनियोटिक फ्लूइड में ब्लड आ रहा है तो फिर हमको यहाँ पे B लिख देना है। प्लस अगर
हमारा मेम्ब्रेन का रप्चर नहीं हुआ है और मेम्ब्रेन सब तक इंटैक्ट है, तो फिर हमको यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट करना है। इन केस मदर और बेबी के बीच में RH इनकम्पैटिबिलिटी है तो उस केस में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन होगा और उस केस में हमको यहाँ पे G से रिप्रेजेंट करना है। अब जो हमारी FHR की सेकेंड फाइंडिंग है वो भी हमको सर्विकल डायलेशन वाली सेकेंड फाइंडिंग के ऊपर फिल करना है, ठीक है, जो कि हमारी यहाँ पे थी सर्विकल डायलेशन की फाइंडिंग, तो हमें जस्ट इसी लाइन के ऊपर हमारी दूसरी FHR की फाइंडिंग को फिल कर देना है। सपोज करो कि FHR हमारा 150 आया था, तो यहाँ से 150 वाली लाइन को फॉलो करते हुए हमें इसके ऊपर यहाँ पर FHR को मार्क कर देना है, ऐसे हल्का सा उसको शेड कर देंगे, ठीक है, डॉट में। और सेम तरह से हमको एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यू यहाँ पे इस वाले बॉक्स में फिल कर देनी है। देन FHR को फिल करने के बाद अब हमको कॉन्ट्रैक्शंस को फिल करना है कि हर 10 मिनट में मदर को कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। तो ये भी हमारा बिल्कुल ही सर्विकल डायलेशन वाली लाइन पर ही होगा, मतलब कि इस वाले एरिया पर। ओके, तो हमको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अदर तो सपोज करो कि जो कॉन्ट्रैक्शंस थे मदर को 10 मिनट के अंदर 2 कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे जो कि 20 सेकंड से कम के आ रहे थे, ठीक है, तो हमको ऐसे फिल करना है कि जो 20 सेकंड से कम का जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे डॉट से। और अगर वो जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो 20 से 40 सेकंड के बीच में होता है तो फिर हमको इसको ऐसे हल्का हल्का लाइनिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो 40 सेकंड से ज्यादा उसकी ड्यूरेशन रहती है तो फिर हम इसको ऐसे पूरा शेड कर देते हैं, ठीक है। तो अब सपोज करो कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो 2 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आए मदर को और उनकी ड्यूरेशन 20 सेकंड से कम की थी, तो वो माइल्ड थे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसी लाइन के अराउंड हमें यहाँ पे ऐसे 2 बॉक्स को ऐसे कवर करके, क्योंकि 2 कॉन्ट्रैक्शंस है तो 2 बॉक्स को कवर करके इनमें यहाँ पे डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है क्योंकि माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे। अब सेम ऐसे ही हमको दूसरी फाइंडिंग्स को फिल करना है। सपोज करो कि मदर को 9 बजे मतलब इस वाली लाइनिंग के अराउंड फिल करना है। मदर को 9 बजे हर 10 मिनट के अंदर 4 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही थी जिनकी ड्यूरेशन 40 सेकंड से ज्यादा की थी। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जिसकी ड्यूरेशन 40 सेकंड्स की ज्यादा होगी उसको हम इस तरीके से शेड कर लेंगे, ठीक है, और ये हमारे सीवियर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर आता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि मदर को 4 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आए थे तो हम इसी लाइन के अराउंड यहाँ पे ऐसे 4 बॉक्सेस को ऐसे कवर कर लेंगे। और इन 4 बॉक्सेस को, क्योंकि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो सीवियर है, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर शेड कर देंगे पूरा, ठीक है। ये शेड क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा सीवियर आ रहे थे। इसी के साथ अगर मदर को जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की ड्यूरेशन होती वो 20 से 40 सेकंड की होती तो वो फिर मॉडरेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर जाता और उस कंडीशन में हम ऐसे लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में हमको ये फिल करना है कि हमने मदर को डिलीवरी के टाइम पर क्या क्या इंटरवेंशंस दी या क्या क्या दवाइयां दी, ठीक है। वो मदर की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई मेडिकेशन या फिर कुछ भी आपने मदर को दिया होगा तो यहाँ पे मेंशन कर देना है, अगर नहीं दिया था तो इसको आपको नील छोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मदर की पल्स और मदर का बीपी। तो ये भी हमको सर्विकल डायलेशन वाली लाइनिंग के पास ही फिल करना होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे सर्विकल डायलेशन की पहली फाइंडिंग मार्क की थी तो इसके स्ट्रेट जाके हमें इसी वाले लाइनिंग पर भी हमको मदर की पल्स और मदर का बीपी को मार्क करना है, ठीक है। तो सपोज करो कि जो मदर की पल्स थी वो 100 थी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसे डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बारी में जो मदर की पल्स थी वो अगेन सेकेंड फाइंडिंग के अराउंड मार्क होगी, ठीक है। दूसरी फाइंडिंग में सपोज मदर की पल्स थी 90, तो वो हमको इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है, ओके। नाउ अब हमको मदर का बीपी मार्क करना है। तो सपोज करो कि मदर का बीपी पहली फाइंडिंग में था 120/80, ठीक है, तो यहाँ पे 120 हो गया ये, तो यहाँ पे ये 120 हो गया। यहाँ से हमको लाइन स्टार्ट कर देनी है, ड्रॉ करनी, और हम 80 पे जाकर स्टॉप कर देंगे 80 पे, ठीक है। तो अब जो 120 वाली लाइनिंग थी ये वाली, इस पे ऐसे एरो कर देंगे और 80 वाली लाइनिंग पे ऐसे एरो कर देंगे, ठीक है। और अगेन सेकेंड वाली फाइंडिंग हम देखते हैं कि अगर उस टाइम पर मदर का बीपी था 110/74, ठीक है, 110/। नाउ अब सेकेंड फाइंडिंग देखते हैं। तो सपोज करो उस कंडीशन में मदर का बीपी था 1110/74, ठीक है, तो यहाँ से 1110 वाली लाइनिंग से ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद 74 लेना है
तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, मिडल में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे भी अगेन हाईएस्ट और लोएस्ट पे ऐसे एरो कर देंगे, 74 इधर आएगा, ऐसे एरो कर देंगे, ठीक है। तो याद रहे जो बीपी है वैसे एरो से, हाईएस्ट और लोएस्ट एरो से रिप्रेजेंट करना है, और जो पल्स होगी वैसे डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करनी है, ऐसे, ठीक है। और जो पल्स है उसको फिर हमें एक लाइन ड्रॉ करके दोनों को मीट करा देना है। ओके, देन नेक्स्ट और लास्ट आता है मदर का टेम्परेचर। तो हमको इसी लाइन के नीचे जस्ट इस वाले बॉक्स में मदर का टेम्परेचर लिख देना है। सपोज करो मदर का टेम्परेचर था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, उसी बॉक्स के अंदर आना चाहिए। उसके बाद मदर का टेम्परेचर था, सपोज करो यहाँ पे था 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हम इस तरीके से पार्टोग्राफ को फिल करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।